भगवान दत्तात्रेय के कई शिष्य थे, जिनमें राजा, योगी और साधु शामिल थे। राजा शिष्य कार्तवीर्य अर्जुन को दत्तात्रेय ने तंत्र विद्या का ज्ञान दिया था। महाराज कार्तवीर्य ने अपनी महारानी के साथ नर्मदा तट पर विधिवत भद्रदीप प्रतिष्ठा यज्ञ का धार्मिक आयोजन किया। यज्ञ समापन के पश्चात राजा के गुरु भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। हरिवंश पुराण कार्तवीर्य अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या कर दत्तात्रेय जी की आराधना की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने अर्जुन को 4 वरदान दिए। 1. युद्धरत होने पर मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाएं। 2. यदि कभी मैं अधर्म कार्य में प्रवृत्त हो तो साधु पुरुष आकर मुझे रोक दें। 3. मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीतकर धर्म का पालन करते हुए प्रजा को प्रसन्न रखूं। 4. मैं बहुत से संग्राम करके सहस्त्रों शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर संग्राम के मध्य अपने से अधिक शक्तिशाली द्वारा वध को प्राप्त हो। इन वरदानों के फलस्वरूप युद्ध की कल्पना मात्र से अर्जुन की 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। उनके बल पर उन्होंने सहस्त्रों शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया और द्वीप, समुद्र, नगरों सहित पृथ्वी को युद्ध के द्वारा जीत लिया। संसार का कोई भी सम्राट पराक्रम, विजय, यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया। हालांकि उनकी शक्ति के कारण वे अहंकारी हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप परशुराम जी ने उनका वध किया और उनकी अहंकारिता को समाप्त किया। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग की शिक्षा देकर उनको श्रेष्ठ राजा बनाने का श्रेय दत्तात्रेय को ही दिया जाता है। योगी शिष्य गुरु गोरखनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधिचतुरंग योग का मार्ग भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से प्राप्त हुआ। सांकृति मुनि को अवधूत मार्ग का ज्ञान भगवान दत्तात्रेय से प्राप्त हुआ था। साधु शिष्य नागार्जुन को रसायन विद्या का ज्ञान भगवान दत्तात्रेय से प्राप्त हुआ था। जनार्दन स्वामी को दत्तात्रेय पूजा के मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए समाज में भी काम किया। अन्य शिष्य भगवान परशुराम को श्री विद्या मंत्र प्रदान। शिवपुत्र कार्तिकेय को दत्तात्रेय ने अनेक विद्याएं दी थीं। दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय के देवता और शैव और वैष्णव पंथ के गुरु माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय की शिक्षा दीक्षा। भगवान दत्तात्रेय ने जीवन में कई लोगों से शिक्षा ली। उन्होंने अन्य पशुओं के जीवन और उनके कार्यकलापों से भी शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान दत्तात्रेय ने कहा है कि जिससे जितना गुण मिला है उनको उन गुणों को प्रदाता मानकर उन्हें अपना गुरु माना है। इस प्रकार मेरे 24 गुरु हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुर्र पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शर्कृत, मकड़ी और भृंगी। दत्तात्रेय के शिष्य उनके प्रमुख 3 शिष्य थे जो तीनों ही राजा थे। 2 योद्धा जाति से और 1 असुर था। उनके शिष्यों में भगवान परशुराम का भी नाम भी आता है। 3 संप्रदाय वैष्णव, शैव और शाक्त के संगम स्थल के रूप में भारतीय राज्य त्रिपुरा में उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। माना जाता है कि इस त्रिवेणी के कारण ही प्रतीक स्वरूप उनके 3 मुख दर्शाए जाते हैं। वैसे उनके 3 मुख नहीं थे। दत्त पादुका पूजन। ऐसी भी मान्यता है कि दत्तात्रेय नित्य प्रातः काशी में गंगाजी में स्नान करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका दत्त भक्तों के लिए पूजनीय स्थान है। इसके अलावा मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगाम में स्थित है। देश भर में भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में मानकर इनकी पादुका का पूजन किया जाता है।